तो आज बात करते हैं भारत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों की, 15 अगस्त और 26 जनवरी। जी। अक्सर लोग मनाते तो हैं, पर इनके बीच का जो असली फर्क है वो शायद उतना साफ नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। दोनों दिन इतने बड़े हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे इतिहास के लिए, पर उनका अर्थ और उनका जो उत्सव का तरीका है वो काफी अलग है। बिल्कुल। और हमारे पास भारत के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता और गणतंत्र से कुछ अंश भी हैं, तो आज इसी नजरिए से देखते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक बात करते हैं। ये तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है? क्या हुआ था इन दिनों? देखिए, 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। हाँ, स्वतंत्रता दिवस। जी, स्वतंत्रता दिवस। गुलामी की जंजीरें टूटी। और फिर है 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस। हाँ, गणतंत्र दिवस। इस दिन भारत का अपना संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। मतलब अपना शासन, अपने कानून। तो एक है आजादी मिलना और दूसरा है अपना सिस्टम, अपना संविधान बनाना और लागू करना। बिल्कुल। एक विदेशी ताकत से मुक्ति, दूसरा अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी व्यवस्था बनाना। अच्छा, अब इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जो शायद हम आमतौर पर नोटिस नहीं करते। वो है ध्वजारोहण का तरीका। हाँ हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक अंतर है। क्या अंतर है इसमें? देखिए, 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को नीचे से ऊपर खींचा जाता है, पोल के बॉटम से टॉप तक। अच्छा। और फिर ऊपर ले जाकर उसे फहराते हैं। इसे कहते हैं ध्वजारोहण या फ्लैग होइस्टिंग। ध्वजारोहण, नीचे से ऊपर। जी, ये इस बात का प्रतीक है कि एक नया राष्ट्र उदय हो रहा है, अपनी स्वतंत्रता हासिल कर रहा है, गुलामी से निकलकर ऊपर उठ रहा है। वाह, ये तो वाकई गहरा मतलब है। अच्छा, तो फिर 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही पोल के टॉप पर बंधा होता है। पहले से ही ऊपर? हाँ, पहले से ही ऊपर। उसे बस वहीं खोलकर फहरा दिया जाता है। इसे कहते हैं ध्वज फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग। अच्छा, तो वो नीचे से ऊपर नहीं जाता? नहीं, क्योंकि तब तक राष्ट्र स्थापित हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। तो ये एक स्थापित संप्रभु राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, जो अपने संविधान का जश्न मना रहा है। समझ गया। तो एक में उदय है, दूसरे में स्थापित गौरव। ये तो बहुत बारीक पर अहम फर्क है। जी बिल्कुल। और मुख्य समारोहों की जगह और कौन नेतृत्व करता है, इसमें भी फर्क है शायद। हाँ, बिल्कुल फर्क है। 15 अगस्त का जो मुख्य समारोह है वो होता है दिल्ली के लाल किले पर। ऐतिहासिक लाल किला। जी हाँ, और वहाँ ध्वजारोहण करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और फिर वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला खुद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, तो वो जगह भी महत्वपूर्ण है। सही। और 26 जनवरी? वो तो कर्तव्य पथ पर होता है। हाँ, 26 जनवरी का मुख्य समारोह होता है कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ कहते थे। जी। और यहाँ ध्वज फहराते हैं देश के राष्ट्रपति, जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। डी राष्ट्रपति। और इसके बाद होती है वो भव्य परेड, जिसमें देश की सैन्य शक्ति, हमारी सांस्कृतिक विविधता, ये सब दिखाया जाता है। हाँ, वो परेड तो हम सब देखते हैं। तो वो परेड एक तरह से भारत के गणतंत्र बनने, उसके संविधान और उसकी एकता और ताकत का उत्सव है। तो अगर समेटें इसे, तो 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री, लाल किला, ध्वजारोहण मतलब झंडा नीचे से ऊपर, राष्ट्र का उदय। सही। और 26 जनवरी मतलब गणतंत्र, संविधान लागू होना, राष्ट्रपति, कर्तव्य पथ, ध्वज फहराना मतलब झंडा ऊपर ही खोलना, और फिर परेड, स्थापित राष्ट्र की शक्ति और विविधता का प्रदर्शन। एकदम सही। उद्देश्य भी अलग है। एक स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना, आजादी का जश्न, दूसरा संविधान, लोकतंत्र और एकता का उत्सव। हाँ, ये दोनों मिलकर ही आज के भारत की तस्वीर पूरी करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है शायद, कि ये जो दो अलग अलग विचार हैं, स्वतंत्र होना यानी किसी बाहरी शक्ति से मुक्त होना, और गणराज्य बनना यानी अपनी व्यवस्था, अपना कानून बनाना, ये दोनों मिलकर आज के भारत की पहचान को कैसे बनाते हैं? हाँ, ये गहरा सवाल है। स्वतंत्रता और स्वशासन, इन दोनों का संतुलन हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, आज भी और आने वाले कल के लिए भी। इस पर सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण विचार है।